अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आप भाइयों की? ये ख़ुसूसी तौर पे मैं करीम पाकिस्तान की इंतज़ामिया के लिए एक चीज़ ये पेश कर रहा हूँ कि ये जो नोटिफिकेशंस आपके सामने मौजूद है, जिसमें ये कहते हैं कि मोअज़्ज़ज़ कैप्टन, हमें आपके ख़िलाफ़ शिकायत मौसूल हो रही है जिसमें आपने मुतअद्दिद राइड्स को मुकम्मल करने से गुरेज़ किया है और कस्टमर को अपनी मंजिल तक पहुँचाने के से पहले ही ट्रिप पूरा कर दिया। दूसरा नोटिफिकेशन है जी, लो एक्सेप्टेंस रेट की बुनियाद पे दिया हुआ नोटिफिकेशन है। तीसरा भी 70% से कम एक्सेप्टेंस रेट पे पाबंद कर रही है कंपनी। और चौथे में कह रही है कि जी आपसे गुजारिश है करीम की हिदायत पर अमल करें और किसी भी किस्म के फ्रॉड या क्वालिटी इशू से परहेज़ करें। तो ये 4 नोटिफिकेशन कंपनी देती है और इस तरह के बेशुमार नोटिफिकेशन आते हैं कंपनी की तरफ से। इनके जवाब में, इन नोटिफिकेशंस के जवाब में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के नोटिफिकेशन उमूमी तौर पर करीम फ्रॉड कंपनी के साथ काम करने वालों को आते ही रहते होंगे। और जिस वक्त ये नोटिफिकेशन किसी भी कैप्टन भाई के पास मौसूल होता है तो इसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा मैं बखूबी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद तकरीबन 5 साल इस फ्रॉड कंपनी के साथ गाड़ी चलाई है और इनकी इन तमाम घटिया हरकत से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ कि किस तरह टेक्निकल तरीके से ये कैप्टन्स की रोज़ाना की जायज़ कमाई पर डाका डालते हैं। ये जिस कैप्टन भाई के साथ ये वाक़या हुआ, इसने कुछ राइड्स को प्राइवेट किया होगा और इसके नतीजे में करीम फ्रॉड कंपनी की फ्रॉड और चोर इंतज़ामिया ने इस कैप्टन भाई को ब्लॉक किया या उसको वार्निंग दी और उसके बच्चों की रोज़ी का सिलसिला बंद करवा दिया। अरे, कैप्टन्स की जायज़ कमाई में से नाजायज़ डाका डालकर पलने वाली कंपनी की हरामखोर इंतज़ामिया, ये सोचो कि इस मज़दूर कैप्टन भाई ने ऐसा काम किया ही क्यों? क्या इसने कुछ कस्टमर्स को प्राइवेट तौर पर ले जाने की कोशिश की? क्योंकि तुम जैसे चोर और फ्रॉड कंप्यूटराइज टेक्निकल तरीक़ों से वारदात करके इसकी जायज़ कमाई में से 35 से 40% नाजायज़ कटौती करते हो, तो मजबूर कैप्टन को इस तरह के काम करने पड़ते हैं। लेकिन अगर तुम जायज़ कटौती करो जो कि 10 से 15% है, तो कोई भी कैप्टन भाई ऐसा काम ही ना करे। असल फसाद की जड़ वो कैप्टन पॉलिसी है जो कभी कैप्टन को पढ़ने के लिए दी ही नहीं गई, और इस नामनिहाद पॉलिसी को बुनियाद बनाकर तुम कैप्टन को सज़ाएं सुनाओ और इनको फ्रॉड कहो। अरे बेगैरत इंतज़ामिया, क्यों चोरों की तरह छुप कर वार करते हो? क्यों बंदूक बरदार डाकुओं की तरह किसी को इसकी जायज़ कमाई से महरूम करते हो और फिर फ्रॉड का इल्ज़ाम भी कैप्टन को देते हो? असल में बेगैरत तुम हो। कैप्टन फ्रॉड और चीटर नहीं, कैप्टन तो मजदूरी करना जानता है, मेहनत करके रिश्ते के हलाल कमाना जानता है, धूप गर्मी सर्दी और मौसम की तमाम सख्तियाँ बर्दाश्त करना जानता है और तुम्हारे कस्टमर्स को मयारी सर्विस देना जानता है। इनकी तंजिया बातों और कंपनी पॉलिसी से हटकर की गई डिमांड्स को भी रिस्क के हलाल के लिए इग्नोर करना जानता है। क्या तुम जैसी बेगैरत इंतज़ामिया ये जानती है कि बुनियादी इंसानी हुकूक क्या होते हैं? रोज़गार हर शहरी का बुनियादी हक होता है। हर मोअज़्ज़ज़ शहरी की तरह कैप्टन भी बाइज़्ज़त घरों के बाइज़्ज़त शहरी होते हैं। क्या तुम सबको अपनी कंपनी के मालिक की तरह चोर समझते हो? इंसाफ हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है। कभी किसी कैप्टन को इसकी साइड का मौक़िफ़ देने का मौका दिया है? हमेशा एक साइड की बात सुनकर यह अपने नाकिस और बोसीदा सिस्टम की झूठी शहादत को बुनियाद बनाकर कैप्टन के हुकूक पर डाका भी डालो और कैप्टन पर ही फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाओ और बिना सबूत इसको सज़ा भी सुना दो और सज़ा के तौर पर जिसको दिल चाहे लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक करके इससे इसका रोज़गार छीन कर किसी के बच्चों को बेआसरा कर दो। चोर और फ्रॉड तो तुम खुद हो, करीम इंतज़ामिया और ओवर इंतज़ामिया। इसलिए कि अगर कोई आपके ऑफिस में शिकायत लेकर आए और आप इसको चोर साबित करो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको इसकी चोरी का सबूत भी दो और इसको कानून के हवाले करके सख्त सज़ा दिलवाओ। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि इन दोनों चोर कंपनियों ने कभी खुद किसी के पुलिस के हवाले करे? नहीं। क्यों? वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने आपको सबूत देना होगा, जो कि आपके पास होता ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ मजबूर और बेरोज़गार और मुआशी तंगी में गिरे कैप्टन की और वो लोग जो बैंकों से किस्तों पर कारें लेकर फंस चुके हैं, इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। लानत है तुम्हारी पॉलिसी पर और तुम्हारी तमाम इंतज़ामिया पर। और सिर्फ़ और सिर्फ तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो कि हुकूमती और इंतज़ामी अफसरान को अपने मामलात से फ़ुर्सत नहीं, या फिर इस बहती गंदगी में से सब अपना खराज वसूल करते हैं। मगर याद रखो, अब जुल्म की ये रात ज़्यादा तवील नहीं, बहुत जल्द सुबह होने वाली है। तो भाइयों, ये इस कंपनी का कच्चा छट्टा है
एक चोर और फ्रॉड कंपनी है करीम इंतज़ामिया, करीम पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का नाम लगाकर अपने साथ बेनिफिट ले रही है। इनकी हरकत यही है कि ये मजबूर और बेबस और बेरोज़गार कैप्टन की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इस पर सोमोटो नोटिस लिया जाए फिलफोर, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी अपील करता हूँ कि इस पर फौरी तौर पर सोमोटो लिया जाए और इनको भी बुलाया जाए और कैप्टन के नुमाइंदों को भी। कैप्टन्स के जो हकीकी नुमाइंदे, जो कंपनी के वफादार कुत्ते कैप्टन्स के भेस में कैप्टन्स के दरमियान घुस के कंपनी की पॉलिसी उनको समझा के और उनके साथ नाजायज़ तौर पे कंपनी को सपोर्ट करते हैं, उनको नहीं बुलाया जाए। बुलाया सिर्फ उनको जाए जो कैप्टन्स के हकीकी नुमाइंदे हैं, जिनको कैप्टन्स अपना नुमाइंदा समझते हैं, सिर्फ उन लोगों को बुलाया जाए और इस कंपनी की हकीकत और इस कंपनी की पॉलिसी को, जो नाजायज़ पॉलिसी है, उसको नंगा करने का एक मौका फ़राहम कर दिया जाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम भाइयों की रोज़गार की मुश्किलात को आसान करे। आपका भाई ख्वाजा उमर।